आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूं। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर संकट मंडराने लगा है। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर ED CBI का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अभी तक नई शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो बात कही जाए, कई मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही की गई, खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही की गई। ऐसे में देखा गया कि नई शराब नीति के मामले में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, उनको तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया जाता है और अभी तक उनकी रिहाई नहीं होती है। कई बार सुनवाई होती है और मनीष सिसोदिया खुद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक का रुख कर लेते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया और दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली है। वहीं तीसरी तरफ संजय सिंह के खिलाफ ED के अधिकारी यहां पर चार्जशीट दाखिल करने की बात करते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के साथ 9 घंटों की पूछताछ होती है इसी मामले को लेकर। लेकिन अब एक और नया मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखा जा रहा है और वो मामला है रेनोवेशन का। वो मामला है उनके बंगले के रेनोवेशन को लेकर, कितना खर्च हुआ, किन किन चीज़ों पर खर्च हुआ, किस तरीके से यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार हुआ और क्या ये लीगल था, इलीगल था। इन तमाम तरीके से अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अब अरविंद केजरीवाल के इस बंगले के रेनोवेशन के मामले में CBI इसकी जाँच करेगी और अगर इसमें CBI जांच करेगी तो यहाँ पर फिर से वही सारी चीज़ें खंगाली जाएंगी। लेकिन इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बड़े आरोप लगाए गए कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल ने अपने घर का रेनोवेशन करवाया, करोड़ों का रुपया यहाँ पर खर्च होता हुआ नजर आया और यहाँ पर जो पैसों का इस्तेमाल किया गया था वो सरकारी कामों में इस्तेमाल हो सकता था, कोरोना काल में जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकता था। वो पैसा सरकारी पैसा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर को यहाँ पर रेनोवेट करने के लिए लगा दिया। करोड़ों के इस पैसे को लेकर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर से यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर 8 साल में लगभग मेरे खिलाफ कार्रवाई ही की गई है। कितने घोटाले मेरे ऊपर लगा दिए गए, सड़क घोटाला, पानी घोटाला, बिजली घोटाला, यहाँ पर शिक्षा घोटाला, यहाँ पर शराब घोटाले और यहाँ पर DTC बस के मामले में भी घोटाले देखे गए। तमाम ऐसे घोटालों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार ने बार बार यहाँ पर यही चाही कि अरविंद केजरीवाल किसी एक घोटाले में फंस जाएं और उनकी पूरी पार्टी बर्बाद हो जाए। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में देखा जाए तो चुनाव को देखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये चुनाव वो किसी भी तरह से जीत जाए, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को टिकने नहीं दिया, MCD चुनाव में भी नहीं टिकने दिया। तो वैसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बेशक मेरे खिलाफ LG को चिट्ठी लिखी, यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से LG के बाद आदेश दिए गए, आदेश के बाद मामला यहाँ पर हाई कोर्ट तक चला जाता है और हाई कोर्ट की तरफ से CBI को ये जांच सौंप दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि 8 सालों में कितने भी घोटाले मुझ पर लगाए गए लेकिन एक भी सबूत बरामद नहीं हुआ और इस बार भी जाँच करवा लीजिए, हम मेरे घर को खंगाल लीजिए, तमाम चीज़ें पूछ डालीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अगर यहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता है तो क्या देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, और क्या कुछ अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। आपके जो आवास है उसको लेकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो कर दी और विपक्ष हमला बोल रहा है आप लोगों पे लगातार। मैं ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है
इस इंक्वायरी का भी स्वागत है, इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊं, ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला, केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है, और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में
वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। अब अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर दावा यही है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर ले, चाहे यहां पर कुछ भी हो जाए, लेकिन सबूत नहीं मिलेंगे। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और इन झूठे आरोपों के तहत मैं फिर से यहां पर बच जाऊंगा, लेकिन केंद्र सरकार अपनी षड्यंत्र से बाज नहीं आएगी। इस मुद्दे को लेकर और अरविंद केजरीवाल के इस दावे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।